श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, बहुत से लोग अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भैया हमने तो संबंधित मंत्र की जो संख्या है जपने की, उस पूरी संख्या में उस मंत्र को जपा है, लेकिन इसके बाद भी हमें वांछित सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अब ऐसा क्यों होता है? जब मंत्रों की जो निश्चित संख्या बताई गई है, उतनी संख्या तक जब हमने मंत्र को जपा, तो जपने के बाद में उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि मंत्रों को जप करने वाले बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, इसीलिए उन्हें मंत्र जाप की संपूर्ण संख्या करने के पश्चात भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सबसे पहली गलती तो वो ऐसी करते हैं कि बस आसन लगाया, माला लेके बैठ गए और लगे मंत्र जपने, जबकि उसका नेम ऐसा है कि हम जिस देवी और देवता के मंत्र को जप कर रहे हैं और यदि उससे हम कोई सिद्धि चाहते हैं, तो इस कार्य को करने के पहले हम जिन देवी और देवता का मंत्र जाप करना चाहते हैं, हम कौन से देवी देवता के किस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम हमें एक सुंदर पीठ के ऊपर भगवान गणपति और कलश का स्थापन करना चाहिए। नवग्रह शूलाष्क मातृका का भी स्थापन करना चाहिए और जो देवी देवता हैं जिनका हम मंत्र जाप करना चाहते हैं, उनकी भी एक सुंदर पीठ के ऊपर स्थापना करना चाहिए। फिर हमें हाथ में कुछ मुद्रा और एक सुपारी तथा जल आदि लेकर के संकल्प करना चाहिए कि हे मेरे इष्ट देव, मैं आपके इस मंत्र का इतनी बार जाप करना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। तो जब हम यह संकल्प कर चुके हैं, तो हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम जो मंत्र जप करना चाहते हैं, इसकी जो हमने संख्या निश्चित की है या शास्त्रों में जो इसकी निश्चित संख्या बताई है, इस निश्चित संख्या को हम कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए 9 दिन, 18 दिन, 27 दिन अथवा 45 दिन अति उत्तम रहते हैं। हमें प्रतिदिन मंत्र जप प्रारंभ करने के पूर्व गणपति जी, कलश, नवग्रह, शूलाष्क मातृका और अपने संबंधित इष्ट देवी और देवता का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। इसमें समय का भी बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन हमने जिस समय से पूजन और जाप प्रारंभ किया, तो प्रतिदिन हमें उसी समय से वह पूजन और जाप प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए नियम बड़े कठिन होते हैं। जितने दिन तक हमारा जाप चलता है, मान लो हमने मन में विचार कर लिया कि हम 45 दिन के भीतर भीतर अपनी जप संख्या पूर्ण कर देंगे, तो उस निश्चित दिन की समय अवधि में हमें संपूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और सत्य का आश्रय लेना चाहिए। यह किसी भी प्रकार के मंत्र जप सिद्धि के नियम हैं। अब जब हम मंत्र जाप आरंभ कर देते हैं, तो हमें कुल कितना मंत्र जाप करना है?
अलग अलग देवी देवताओं के संबंध में अलग अलग मंत्र जाप की संख्या बताई है। किसी की 7,000 बताई है, किसी की 11,000 बताई है, किसी की 21,000, किसी की 27,000 और अधिकतम मंत्र संख्या जो बताई जाती है वह 1.25 लाख बताई जाती है। अब हम जितना भी मंत्र प्रतिदिन जप करते हैं उसका 10% हमें रोज हवन करना चाहिए। रोज ना कर सकें तो संपूर्ण मंत्र जप संख्या का 10% हम अंत में हवन कर सकते हैं। और जो जितनी बार हमने हवन किया है उसका 10% हमें तर्पण करना चाहिए और जितनी बार हमने तर्पण किया है उसका 10% हमें मार्जन करना चाहिए। तब कहीं जाकर के ये सब नियम जब हम पालते हैं तब कहीं जाकर के कोई भी मंत्र की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। बंधुओं, जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।